तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी सर्वाइवल मूवी बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि कैसे यार एक बंदा एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे सही से पीने के लिए पानी भी नहीं है और खाने की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कुछ खाने को है ही नहीं, तो वो कैसे 4 साढ़े 4 साल तक उस आइलैंड पर जीता है और अपने आप को सरवाइव रखता है। तो ये सारी चीजें आपको इस फिल्म के अंदर नजर आने वाली है। एक बहुत ही ज्यादा लंबी जर्नी होने वाली है, 2 घंटे 25 मिनट की। इस फिल्म का नाम है दोस्तों कास्टअवे, जो कि 2000 में रिलीज हुई थी, यानी आज से करीबन 26 साल पहले। अगर बात की जाए दोस्तों इसकी स्टार कास्ट के बारे में, तो मेजर स्टार कास्ट आपको जो पूरी फिल्म के अंदर नजर आने वाली है वो है अपने लीजेंडरी एक्टर जिनका नाम है टॉम हैंक्स। उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है चक नोलैंड का। हेलन हंट जो कि फीमेल कैरेक्टर हैं, जिन्होंने मतलब फीमेल आर्टिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, उसका नाम है कैली प्रेस। बाकी इसके अलावा भी और भी अदर एक्टर आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। मेनली ये फिल्म जो फोकस्ड है वो है टॉम हैंक्स सर के कैरेक्टर चक नोलैंड के ऊपर। अब देखो, चक नोलैंड एक ऐसा बंदा है जो फेडेक्स नाम की एक कुरियर सर्विस कंपनी में काम करता है और वो एक उनका कंसाइनमेंट होता है, वो प्लेन से लेके कहीं पे जा रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो प्लेन क्रैश हो जाता है और क्रैश में जितने भी पैसेंजर होते हैं, मतलब वहाँ पे जो फेडेक्स कंपनी में काम करने वाले जितने लोग होते हैं, उसमें से सिर्फ चक नोलैंड बचता है। बाकी के पैसेंजर वहीं उस समुंदर के अंदर डूब के या तो प्लेन क्रैश में, प्लेन जो क्रैश होता है उसकी बॉडी के नीचे दब गए या आग से जल गए, उनका पता नहीं चलता। सिर्फ बचता है चक नोलैंड। अब चक नोलैंड जब बचता है तो वो कैसे न कैसे जो बोट होती हैं, जो इमरजेंसी बोट होती हैं बड़े बड़े एरोप्लेन के अंदर, वो उसकी सहायता करके उसकी मदद से वो बच जाता है और वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है, एक अबंडेंट आइलैंड जहाँ पे ना तो कोई एक सही से जानवर है, ना खाने के लिए कुछ है, दूर दूर तक इंसानों का पता नहीं है। और यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है दोस्तों टॉम हैंक्स के कैरेक्टर चक नोलैंड की। अब देखो इस मूवी के अंदर इन्होंने दिखा रखा है कि कैसे एक इंसान, स्टार्टिंग में तो वो एकदम हट्टा कट्टा इंसान था, फिट था, उसका शरीर भी एकदम मस्कुलर बॉडी थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो खाने की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती चली जाती है, उसका शरीर भी उसी हिसाब से धीरे धीरे ढलता रहता है और वो इंसान इतना अकेला हो जाता है, इतना अकेला हो जाता है कि वो इंसानों से बात करने की बजाय वो चीज़ों से बात करता है। यानी वो जो थिंग्स होती हैं, जैसे एक फुटबॉल होती है उसके पास, तो फुटबॉल का एक चेहरा बना देता है, उस पर अपने खून के निशान से उसका एक पूरा फेशियल स्ट्रक्चर बना के उससे बात करता है। अब आप सोचो ये इंसान कितना अकेला हो गया है, जो कि पुरानी चीजें मिस कर रहा है और वो चीजों से बात कर रहा है। मतलब फुटबॉल हो गई, वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, बनाना ट्रीज हो गया, कोकोनट ट्रीज हो गए, उनसे बात करने लग जाता है। और जो पानी पीने का तरीका है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है समुंदर का पानी पीने लायक नहीं होता है और समुंदर का पानी आप पी भी नहीं सकते हो, तो इसके अंदर कैसे दिखाया, जो बारिश वगैरह होती है, नारियल होता है, नारियल को काट काट कर ये पानी पीता है। और कुछ इसके पास प्रोडक्ट भी होते हैं, यानी जो फेडेक्स के अंदर जो सामान कोई डिलीवर करवाना चाहता होगा वो डिलीवर नहीं होता है, तो वो भी आके उसी आइलैंड पे गिर जाता है। उसमें तो जो सामान मिलता है उसकी हेल्प से टॉम हैंक्स सर का जो कैरेक्टर है चक नोलैंड, वो अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करता है और ऑलमोस्ट, मतलब ये समझ लो आप 4 साढ़े 4 साल बाद वो जो पूरी एकदम होप खत्म कर देता है, उसको जब समझ में आ जाता है कि अब मेरी जो बची कुची जिंदगी है मैं इसी आइलैंड पे काटने वाला हूँ, तभी उसके सामने से एक बड़ा सा जहाज गुजरता है और वो बड़ा सा जहाज, उसको एहसास भी नहीं होता है कि ये सच में बड़ा सा जहाज मेरे सामने से जा रहा है या फिर एक मेरी इमेजिनेशन है, मेरी एक कल्पना है कि मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ। क्योंकि इतने टाइम से उसने ना किसी इंसान को देखा है, ना उसने कोई बोट देखी है, ना कोई जहाज देखा है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं एक इमेजिनेशन में हूँ, बट वो एक्चुअल में बोट होता है, एक बड़ा सा जहाज होता है। उसको बचाते हैं और कहानी ऐसे ही आगे खत्म होती है। और जो टॉम हैंक्स सर का कैरेक्टर है चक नोलैंड, वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा अकेला हो जाता है। उसको एक रियलाइज होता है कि यार जो नॉर्मल जिंदगी होती है और जो वहाँ पे जिंदगी थी कितनी अलग थी। मतलब सोचो उसको फिशिंग भी नहीं आती थी, मछली पकड़ना भी नहीं आता था, और वो 4 साल में इतना तगड़ा फिशिंग मैन बन जाता है। वो ऐसे जैसे कमान होता है ना, लकड़ी का कमान बना के वो समुद्र के अंदर मारता है और तुरंत केकड़ा मछली सब फंस जाता है। अब आप सोचो उस आइलैंड पे रह के वो इतनी सारी चीज़ें सीख जाता है। आग जलाना, यानी जब स्टोन एज के टाइम पे लोग आग जलाते थे, पत्थर को रगड़ के लकड़ी को घिसते थे, जो सूखी पत्ती होती थी उसको रख के ऐसे आग जलाई जाती थी पहले के ज़माने में। तो वो उस टाइम पीरियड में पहुंच जाता है
और कई सारी चीज़ें जो उन्होंने किताबों में पढ़ी थी उसको रियलिटी में अप्लाई करता है और हकीकत में कामयाबी होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया मूवी है। अगर आपको एक सर्वाइवल मूवी देखना पसंद है, अगर जिसमें आप देखना चाहते हो कि इंसान अगर समुंदर के बीचों बीच फंस जाए या फिर एक ऐसे आइलैंड के बीच में पहुंच जाए जहां पे खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कैसे बचेगा, कैसे सर्वाइव करेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको हर एक चीज़ डिटेल में दिखा रखी है कि कैसे स्टार्टिंग में उसको फिशिंग नहीं आती, वो मछली भी नहीं पकड़ पाता, उसको ये भी आइडिया नहीं कि अब मैं पानी कहाँ से पीऊँगा क्योंकि समुंदर का पानी तो पीने लायक नहीं होता है। तो धीरे 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 वो उस आइलैंड पे रह के बहुत सारी चीज़ें जो आदिवासी लोग करते हैं वो सारी चीज़ें सीख जाता है। और बाद में जब वो वापस आता है ना, तो उसका दिमाग जो होता है वो पूरा टोटली शॉक्ड हो जाता है कि उसने एक होप खो चुका होता है कि मुझे तो कोई अब उम्मीद ही नहीं है कि मैं वापस बच के जा पाऊंगा। बट जब किस्मत में आपके दोस्तों लिखा होता है ना, तो वो चीज़ होनी रहती है। और जिसके साथ भी ऐसा होता है वो बच के वापस अपने घर पहुंचता है और वो काफ़ी ज़्यादा अकेला हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी अब तक नहीं देखी तो जाके चेकआउट कीजिए दोस्तों। अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है ये। हिंदी में तो आई थिंक मेरे ख्याल से है या नहीं, आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने ये मूवी इंग्लिश में देखी थी। तो अगर हिंदी में अवेलेबल है तो आप देख लेना, बाकी इंग्लिश में भी देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में देखने का जो मज़ा है ना यार वो अलग है, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्टर की आवाज़ सुन रहे हो, ना कि कोई एक डब्ड आर्टिस्ट की। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप देख लेना, अमेज़ॉन प्राइम पे मूवी अवेलेबल है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही यूनिक रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।